हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। पिछले साल मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो मेरे चैनल का आज तक का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है, मीन्स सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला। जिससे ये समझ में आता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को गाइडेंस का कितना रिक्वायरमेंट रहता है। और मुझे इस बार भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाला है। बस आप अंत तक सारे पॉइंट्स को सुनिएगा, समझिएगा, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। कहीं पे बोरिंग भी लगे तो फिर भी सुन लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो जाए। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या मुझे एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या ये वर्दी होगा। तो दो तरह के बच्चे इस सवाल में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। एक जिनका एक ठीक ठाक अच्छा स्कोर आया है मेंस में, आपका जैसे 96, 97 या 98 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल, मीन्स अपने कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग अच्छा परसेंटाइल एक आया है। या फिर जिनका एक सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुआ, एलिजिबल तो हो गया एडवांस के लिए पर वो कन्फ्यूज है कि दे या ना दे। और जिनका एक डिसेंट स्कोर आ गया है वो कन्फ्यूज है कि यार मेंस में ये आया पर एडवांस तो और टफ होता है, फिर मुझे प्रिपरेशन करना या नहीं करना चाहिए। तो मेरा जवाब उन दोनों बच्चों के लिए, एक जिनका एक डिसेंट स्कोर आया है और एक दूसरा जिन्हें अपने कैटेगरी का सिर्फ कट ऑफ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही उन्होंने परसेंटाइल स्कोर किया है। तो मेरा जवाब दोनों के लिए हाँ है। आपको क्या लगता है कितने रैंक पे आपका एडवांस में आप एक डिसेंट एनआईटी में डिसेंट ब्रांच में जा सकते हैं? मैं एक लोएस्ट ब्रांच का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डिसेंट एनआईटी में डिसेंट ब्रांच का बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टॉप 5 ब्रांच, जैसे सिविल तक आप मान लीजिए। क्या आपको लगता है कितने रैंक तक आपका आईआईटी में हो सकता है? डिसेंट आईआईटी में आपको हो सकता है, लग रहा होगा 5000 रैंक, 6000 रैंक या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रैंक। ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है और मुझे भी यही लगता था। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए आप सिविल में एक डिसेंट एनआईटी में आपका 10,000 रैंक के अप्रॉक्स आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो आपके अराउंड 13,000 तक आपका एडमिशन हो सकता है आईआईटी में। मैं लोअर ब्रांचेस का बात नहीं कर रहा हूँ, माइनिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इस तरह के और भी कई हैं। इनमें तो आप और भी कम रैंक पे एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो मैंने रैंक बताया, क्या लगता है आपको कितना स्कोर करना पड़ता होगा ये रैंक अचीव करने के लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो गया, 35% या 30% स्कोर पे वो रैंक आप हासिल कर सकते हैं जो मैंने अभी मेंशन किया। और दूसरे कैटेगरी के लिए और भी एक कम परसेंटेज हो जाएगा। और डिटेल्ड वे में जानने के लिए कि कितने मार्क्स पे मेरा कितना रैंक आएगा अलग अलग कैटेगरीज का, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद आप अंत में जाकर के उसे आप देख लीजिएगा। उसमें डिटेल्ड वे में मैंने बताया हुआ है कि कैटेगरी वाइज मार्क्स वर्सेस रैंक इन जेईई एडवांस। तो आपको स्कोर करने की जरूरत है 35% या फिर उससे भी और कम अदर कैटेगरीज के लिए, और अब एक डिसेंट आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। मेरे ओपिनियन में अगर आपका 50-60% चैप्टर पे कमांड है, मीन्स आप 50-60% चैप्टर को अच्छे से समझे हुए हैं कॉन्सेप्चुअली और बनाए हुए हैं उसे, या फिर बचे हुए जितना भी बचा हुआ समय है उसमें आप उन परसेंटेज ऑफ चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ही प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैंने बता दिया आइडिया कि कितना परसेंटेज लगभग आपको स्कोर करना रहता है। और अगर आप 50-60% चैप्टर भी कमांड कर सकते हैं अच्छे से, या कभी 2 साल का समय था, कई चैप्टर्स आप फाइंड आउट लिस्ट आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये मैंने अच्छे से पढ़ा था, समझा था। तो अगर आप उन पे आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कमांड ला सकते हैं बचे हुए समय में, ये आपको ऑलरेडी है, तो फिर आपको बिल्कुल बिना समय वेस्ट किए प्रिपरेशन करना चाहिए एडवांस के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो, अगर एक डिसेंट ब्रांच या डिसेंट आईआईटी मुझे नहीं मिला तो फिर क्या? देखिए, एडवांस के बेसिस पे आईआईटीज़ के अलावा और भी कई रेपुटेड कॉलेजेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपका एडमिशन लेते हैं जेईई एडवांस के स्कोर पे। जैसे आपका IISER हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, फिर आपका IIST तिरुवनंतपुरम हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो फिर आप एक बहुत ही अच्छे और रेपुटेड कॉलेज के बारे में आपको पता नहीं है। IIST का डायरेक्ट इसरो से लिंक है, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री का। और इस कॉलेज के सारे डिटेल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस कॉलेज के बारे में नहीं जान रहे तो आप बिल्कुल जाकर के इस वीडियो को देखिएगा, फिर जरूर आपको मोटिवेशन आ जाएगा एडवांस के लिए। आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था इधर हाल में कि भैया कोई टेस्ट सीरीज या कोई क्रैश कोर्स है जेईई एडवांस के, तो वो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा, एच रैंकर्स की तरफ से, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। 3 तरह की टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल है एच रैंकर्स पे, वेबसाइट और ऐप दोनों है इसका। एक आपका मेंस और एडवांस दोनों कंबाइंड हो गया, जो आपका 2022 फरवरी तक वैलिड रहेगा। और सेम एक मेंस और एडवांस का एक और है जो आपका दिसंबर 2022 तक वैलिड रहेगा। और एक आपका एडवांस के लिए सेपरेटली है जो आपका फरवरी 2022 तक वैलिड रहेगा। तो जो भी मेंस या एडवांस के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हैं वो इसे एक बार जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। और फ्री मॉक टेस्ट भी आपका अवेलेबल है, आप फ्री में जाकर के एक बार टेस्ट दे करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्या है कैसा है। सारा टेस्ट पेपर्स आपका IIT मद्रास और IIT बॉम्बे के एलुमनाई लोगों ने डिजाइन किया है, और आप ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। 2000 से लेकर के 3500 तक इसका अलग अलग टेस्ट सीरीज का प्राइस है, जिस पे अगर आप कूपन कोड ब्रिंग्स ब्रेन यूज करते हैं तो
तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको फुल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, और आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको डिटेल में मिलेगा विद ऑल इंडिया रैंक। तो अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो एक बार जाकर के जरूर चेक करिएगा इसे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एडवांस। कोई बात नहीं, अगर आपका आईटी में एडमिशन नहीं हो पाया, आपका आईएएसटी या आईएससीआर या और कई कॉलेज हैं एडवांस के बेसिस पे, उनमें आपका एडमिशन नहीं हो पाया, केवल क्वालिफाई करने से ही आप एडवांस का कट ऑफ क्लियर करिएगा। केवल उसी बात से आपके लाइफ में जो कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन आएगा वो बहुत लाजवाब का रहेगा और बहुत ही काम आएगा आपको। मुझे अभी तक काफ़ी कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन फील होता है कि मैंने एडवांस क्वालिफाई किया था, और ये चीज़ आपके करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। भले आप हो सकता है अभी फील नहीं कर पा रहे होंगे, पर एक बार आप जब क्वालिफाई करिएगा, भले आप हो सकता है अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कॉलेज नहीं मिल पाया एडवांस के बेसिस पे, फिर भी आपके लाइफ में, आपके करियर में एक बहुत ही कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन का बात रहेगा कि आप खुद आपको फील होगा कि आपने एडवांस क्वालिफाई किया था। और मुझे साथ में थोड़ा सा रिग्रेट भी रहता है, क्योंकि मैंने आईएएसटी तिरुवनंतपुरम 2-3 मार्क्स से बस मिस कर दिया था। मुझे पता नहीं था पहले एडवांस के देने से पहले कि ऐसा भी कोई कॉलेज होता है जिससे एडमिशन होता है। आप भी जाकर के देखिएगा तो पता चलेगा कितना रेपुटेड और बढ़िया कॉलेज है वो। तो मेंस का मेरा रिजल्ट आया 97 परसेंटाइल के अप्रॉक्स था। कुछ खास तैयारी मैंने मेंस के लिए भी लास्ट में ही मोमेंट में मैंने तैयारी किया, अंतिम के महीनों में, और ये स्कोर आया। एडवांस के लिए उतना कॉन्फिडेंस था नहीं, और लगा कि यार इतने सारे बच्चे हैं और आईआईटी में एक ढंग का होने के लिए 6000-7000 रैंक लाना पड़ता है, कितना भी कर लेंगे तो यार 5-6 हज़ार थोड़ी आ पाएगा इतने कम समय में। तो मैंने मेंस के बाद जो 1 महीना, सवा महीना का समय था, मैंने बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं किया एडवांस के लिए, और एडवांस दिया। पर जो भी मेंस के लिए मैंने पढ़ा हुआ था उसी बेसिस पे मेरा एडवांस का कट ऑफ भी क्लियर हुआ। अराउंड 26,000 रैंक था, 90 मार्क्स के अराउंड था मेरा एडवांस में। 2019 का मैं बात बता रहा हूँ आपको। रिजल्ट आया तो पता चला क्वालिफाई हो गया हूँ मैं। उसके बाद मुझे किसी ने बताया आईएएसटी के बारे में, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया, और फाइनली 2 या 3 मार्क्स से मुझे नहीं मिल पाया था वहाँ। और उसी समय मुझे पता चला कि इतने रैंक पर होता है आईआईटी में एक ढंग के ब्रांच में भी एडमिशन, और बिल्कुल मैं मिस इन्फॉर्म था इस चीज़ से। तो ये धोखा आप लोगों के साथ भी नहीं हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था फिर से। जेईई मेंस के लिए आप लोगों ने तैयारी किया है इतने समय तक, अब 1 महीना और बचा है, तो उसे आप बिल्कुल भी नहीं गवाइए। कहीं बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए फिर, यार जब बिना प्रिपरेशन के यहाँ तक मैं अचीव कर गया, तो काश थोड़ा सा अगर और कर ले होता, अगर ये पता रहता तो फिर मैं और काफ़ी बेटर जगह पे आज होता। जैसे मुझे फील होता है कि यार जब बिना कोई प्रिपरेशन के मैं एडवांस क्वालिफाई किया और जैसा आया, और थोड़ा सा और अगर मैं एफर्ट डालता तो डेफिनेटली आज कुछ अच्छा और अचीव हो चुका होता। तो आई होप कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो भी बचा हुआ समय है वो आप एडवांस के लिए अच्छे से डिवोट करिए आप। और स्ट्रैटेजी वगैरह को लेकर अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक कुछ वीडियो उस पर भी जल्द लेकर के आ जाऊँ। हालांकि मैंने पिछले साल कई वीडियो बना रखा है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट पहुंचा है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जुड़े रहिएगा चैनल से, ताकि आगे भी कोई भी कंटेंट लाऊं तो जल्दी से नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।